हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दी मिस्ट्री हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। इंडियन हिमालय में 5000 मीटर से भी ऊपर एक ग्लेशियर लेक है जो रहस्य से घिरा हुआ है। यह है रूपकुंड लेक, एक बहुत ही खूबसूरत और डरावने राज वाली जगह। ये लेक जो अक्सर बर्फ से जमी और ढकी रहती है, शांत और साफ दिखती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो एक भयानक नजारा दिखता है। सैकड़ों इंसानी कंकाल लेक के किनारे बिखरे पड़े होते हैं। उनकी हड्डियां समय के साथ खोई हुई एक त्रासदी की याद दिलाती हैं। सदियों से ये कंकाल प्राचीन आपदाओं और अनजानी घटनाओं की कहानियां सुनाते रहे हैं। ये लोग कौन थे और इस दुनिया के दूरस्थ कोने में क्या करने आए थे? उनकी कहानी वैज्ञानिक जांच और स्थानीय लोक कथाओं के जरिए हमें रहस्य से भरे अतीत की एक झलक दिखाती है। रूपकुंड लेक हड्डियों के अपने खामोश पहरेदारों के साथ प्रकृति की शक्ति और अतीत की पहेली का प्रमाण है। उत्तराखंड में त्रिशूल पर्वत श्रृंखला के बीच बसा रूपकुंड लेक न सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा है, बल्कि एक ऐतिहासिक रहस्य भी है। ये लेक, जिसे अक्सर कंकाल झील या मिस्ट्री लेक कहा जाता है, नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, में एक पॉपुलर ट्रैकिंग रूट पर स्थित है। इसकी खोज, जो अस्पष्टता में घिरी हुई है, 19वीं सदी के अंत में हुई मानी जाती है। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक फॉरेस्ट रेंजर को अपने राउंड के दौरान कंकाल मिले थे। लेक के किनारे बिखरे सैकड़ों कंकालों को देखकर तुरंत ही लोगों में उत्सुकता और अटकलें लगनी शुरू हो गईं। शुरुआती अनुमान, जो अक्सर स्थानीय लोक कथाओं से प्रेरित थे, इस त्रासदी का कारण भूस्खलन, महामारी या फिर सामूहिक आत्महत्या को मानते थे। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के आने के बाद ही शोधकर्ता रूपकुंड के कंकालों के पीछे की असली कहानी को उजागर करने में लगे। रूपकुंड लेक के रहस्य और गहरे होते गए जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इसके राज खोलने शुरू किए। शुरुआती अनुमानों ने बताया कि कंकाल ज्यादा पुराने नहीं थे, शायद कुछ सदियों पुराने। ये लेक के बारे में कुछ स्थानीय कहानियों से मेल खाता था, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया जब अवशेषों की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। कुछ सदियों पुराने होने की बजाय कंकाल लगभग 800 ईस्वी पूर्व के पाए गए। इस खुलासे ने पहले की मान्यताओं को तोड़ दिया और शोधकर्ताओं को रूपकुंड त्रासदी के बारे में अपने सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। ये लोग कौन थे और उनका अंत कैसे हुआ, इसका रहस्य और भी दिलचस्प हो गया। ध्यान अपेक्षाकृत हाल की घटनाओं से 1000 साल पहले के सुदूर अतीत पर गया। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में डीएनए विश्लेषण के आगमन ने रूपकुंड झील के रहस्य में जबरदस्त जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने कंकालों से डीएनए निकाला, जिससे व्यक्तियों के पूर्वजों और मूल के बारे में पता चलने की उम्मीद थी। नतीजों से पता चला कि ये एक विविध समूह था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के आनुवंशिक मार्कर उन्हें वर्तमान दक्षिण एशियाई आबादी से जोड़ते थे, जबकि अन्य पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों से आनुवंशिक समानता रखते थे। इस खोज ने सुझाव दिया कि समूह एक जैसा नहीं था, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस दूरस्थ स्थान पर आए लोगों का एक विविध समूह था। उनकी यात्रा का कारण अटकलों का विषय बना हुआ है। एक प्रमुख सिद्धांत, जिसका समर्थन साइट पर मिली लकड़ी की कलाकृतियों और लोहे के औजारों जैसी वस्तुओं से होता है, बताता है कि समूह तीर्थयात्री या व्यापारी हो सकते हैं जो खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे थे। लेकिन उनका अंत कैसे हुआ, इसका सवाल अनुत्तरित रहा। खोपड़ियों के आगे के विश्लेषण से एक खौफनाक विवरण सामने आया। कई में सिर पर कुंदबल आघात के निशान थे। भाग 5, हवा में फुसफुसाहट, त्रासदी की स्थानीय कहानियां। वैज्ञानिक जांच ने रूपकुंड झील के रहस्य में बहुमूल्य जानकारी दी है। स्थानीय लोक कथाएं रहस्य की एक और परत जोड़ती हैं।
सदियों से आसपास के गांवों के लोग कंकालों की मौजूदगी की व्याख्या करने वाली कहानियां सुनाते आए हैं। एक कहानी राजा जसधवल की है, जो अपनी गर्भवती पत्नी और एक बड़े दल के साथ नंदा देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर थे। राजा अभिमान में अंधे होकर पहाड़ों की पवित्रता की अवहेलना की। इससे स्थानीय देवता लट्टू क्रोधित हो गए, जिन्होंने एक विनाशकारी ओलावृष्टि की, जिससे पूरा समूह मारा गया और उनके शरीर झील की बर्फीली पकड़ में संरक्षित हो गए। कहानी का एक और संस्करण नर्तकियों और संगीतकारों के एक समूह के बारे में बताता है, जिन्होंने देवी नंदा देवी के निवास के पास अपने उत्साहपूर्ण उत्सवों से देवी का क्रोध झेला। देवी उनके अनादर से क्रोधित होकर एक विनाशकारी ओलावृष्टि की, जिसने उन्हें बर्फ और चट्टान की एक मोटी परत के नीचे दफन कर दिया। ये कहानियां वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद सांस्कृतिक मान्यताओं और पिछली घटनाओं की स्मृति को संरक्षित करने में मौखिक परंपराओं की शक्ति की एक झलक प्रदान करती है। भाग 6 रूपकुंड आज। समय और रहस्य के माध्यम से एक ट्रैक। आज रूपकुंड झील दुनिया भर के ट्रैकर्स और साहसी लोगों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। अज्ञात का आकर्षण हिमालय के लुभावने दृश्यों के साथ मिलकर उन लोगों को आकर्षित करता है जो कंकाल झील के रहस्य को देखने के लिए उत्सुक हैं। ट्रैक हालांकि चुनौतीपूर्ण है, अल्पाइन घास के मैदानों, घने जंगलों और बर्फीले ग्लेशियरों के माध्यम से एक अनोखी यात्रा प्रदान करता है, जिसका समापन झील और उसके कंकाल संरक्षकों के दर्शन के साथ होता है। हालांकि रूपकुंड झील केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। स्थानीय समुदाय झील और उसके आसपास के क्षेत्रों को एक पवित्र स्थल मानते हैं। वार्षिक नंदा देवी राज्य जाट यात्रा, हजारों भक्तों द्वारा की जाने वाली तीर्थ यात्रा रूपकुंड झील के पास से गुजरती है, जो इसके धार्मिक महत्व को उजागर करती है। भाग 7 अज्ञात का स्थायी आकर्षण। रूपकुंड झील का रहस्य लोगों को आकर्षित और उत्सुक करता रहता है, भले ही वैज्ञानिक प्रगति त्रासदी के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालती है। कंकालों की खोज, उनका प्राचीन मूल, समूह का विविध आनुवंशिक श्रृंगार और मृत्यु के संभावित कारण ने केवल रहस्य को गहरा किया है। चल रहे शोध और अन्वेषण के बावजूद रूपकुंड झील अपने रहस्यों को छुपाए रखती है, कल्पना के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। झील प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता की मार्मिक याद दिलाती है। यह हमें अतीत के रहस्यों और सतह के नीचे छिपी कहानियों पर विचार करने के लिए कहती है। रूपकुंड झील हमारी सहज जिज्ञासा और हमारे आसपास के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। भाग 8 आगे देखते हुए रूपकुंड रहस्य का भविष्य। रूपकुंड झील की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चल रहे शोध और नई तकनीकों के विकास से सदियों पहले वहां मरने वालों के जीवन और मृत्यु के बारे में और जानकारी मिलने का वादा करते हैं। वैज्ञानिक कंकाल के अवशेषों का विश्लेषण करना जारी रखते हैं, उनके आहार, स्वास्थ्य और उन विशिष्ट घटनाओं के बारे में सुराग ढूंढते हैं जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई। झील के तल और आसपास के क्षेत्रों के आगे के अन्वेषण से ऐसी कलाकृतियां मिल सकती हैं जो समूह के उद्देश्य और उत्पत्ति की अधिक व्यापक समझ प्रदान कर सकें। शायद एक दिन रूपकुंड झील की पूरी कहानी सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक यह एक मनोरम रहस्य बना हुआ है, अतीत की स्थायी शक्ति का प्रमाण जो हमें परेशान और उत्सुक दोनों करता है। भाग 9 निष्कर्ष। रूपकुंड झील एक शाश्वत रहस्य। रूपकुंड झील अपनी भूतिया सुंदरता और खामोश कंकाल संरक्षकों के साथ हमारी दुनिया के स्थायी रहस्यों का एक शक्तिशाली प्रमाण है। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और लोक कथाएं आपस में जुड़ती हैं, जहां अतीत वर्तमान से टकराता है और जहां अज्ञात का आकर्षण मानव कल्पना को मोहित करता रहता है। जबकि वैज्ञानिक जांच ने रूपकुंड झील के इतिहास में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है, पूरी कहानी मायावी बनी हुई है। शायद कुछ रहस्यों का पूरी तरह से उजागर होना ही नहीं है, हमें अतीत के रहस्यों और हमारी दुनिया पर प्रकृति की पकड़ की स्थायी शक्ति के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया गया है।
रूपकुंड झील सुंदरता और त्रासदी दोनों का स्थान मानव जिज्ञासा के इतिहास में हमेशा के लिए जगह बना लेगी। हमें याद दिलाती है कि वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।